अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है। फोर्थ क्लास का हम ईवीएस कर रहे हैं। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1। तो इससे पहले मैंने थर्ड क्लास की भी वीडियो बना रखी है और मैथ वगैरह की भी बना रखी है, तो वो भी देख लेंगे आप। तो चैप्टर 1 है गोइंग टू स्कूल, यानी स्कूल जाने के बारे में है ना ये चैप्टर। लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल, यानी कुछ बच्चों से हम मिलते हैं और देखते हैं वो स्कूल कैसे पहुंचते हैं। तो ये बैम्बू ब्रिज, यहाँ पर देखिए बच्चे बैम्बू ब्रिज के सहारे जो है स्कूल जा रहे हैं ना यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है इट्स रेन सो मच वेयर वी लीव, जहाँ हम रहते हैं वहाँ बारिश बहुत होती है। सम टाइम आफ्टर द रेन देर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर, यानी घुटनों घुटनों तक पानी हो जाता है जब बारिश होती है। तो बट डैट डज़ नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल, यानी ये चीज़ें हमें जो है स्कूल जाने से नहीं रोकती। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बू विद द अदर। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल। तो हम एक हाथ में जो अपनी बुक्स लेते हैं, दूसरे हाथ से जो है लकड़ी पकड़ते हैं, मतलब बैम्बू लेकर हम जल्दी जल्दी और बैम्बू और रोप की जो ब्रिज बनी होती है उससे हम जो है स्कूल पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर ये बच्चे अपने बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कलेक्ट सम ब्रिक्स, यानी आपको कुछ ईंटें जमा करनी है। ले देम ऑन द ग्राउंड इन द लाइन एज शोन इन द पिक्चर, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है ना, ये देखिए इस तरह आपको ईंटें ज़मीन पर बिछानी है। ट्राई वॉकिंग ऑन देम, उस पर आपको चलना है। वॉज इट ईजी, क्या ये आपके लिए आसान है? तो ईंटों पे चलना शायद आसान होगा, या लेकिन ज़मीन पे चलते हैं वो ज़्यादा आसान है ना। तो अब उसके बाद देखिए मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 और 5 बैम्बू पोल्स टुगेदर, यानी आपको 2 4 5 बैम्बू मिलाकर उसको एक बांध कर एक ब्रिज बनाना है, पोल बनाकर। उसके बाद आप आस्क योर टीचर टू हेल्प, आप अपनी टीचर से भी हेल्प ले सकते हैं। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज, अब उस ब्रिज पर आप चलिए। हाउ डिड यू फील, आप कैसा फील करते हैं? डिड यू फॉल डाउन इफ़ यू वॉक लाइक दिस फ्यू टाइम्स, क्या आप उस ब्रिज पर चल पाएंगे? आपको चलना इजी लग रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप उससे गिर जाएंगे? यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी, अगर कुछ टाइम बार बार आप उसी पे चलेंगे तो आपको क्या लगेगा, थोड़ा इजी लगने लगेगा, है ना। बार बार हम सेम चीज़ करते हैं, यानी प्रैक्टिस हो जाती तो हमें वो चीज़ें इजी लगने लगती। डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयर फुट और विथ शूज़ और स्लीपर? वाई, तो आपको क्या लगता है ये जो ब्रिज है, बाम्बू वाला जो ब्रिज बनाया है, उस पर आपको चलना इजी पड़ता है? बेयर फुट यानी नंगे पैर चलना इजी है, या किसी जूतों या चप्पलों के साथ, क्यों? तो देखिए यहाँ पर पूछा है ना कि आपको नंगे पैर चलना इजी पड़ेगा, तो नंगे पैर चलना ज़्यादा इजी होता है क्योंकि उससे ग्रिप मिलता है ना, हमें पकड़ पकड़ मिलती है। जूतों चप्पलों से हमें अंदाज़ा नहीं मिलता। तो यहाँ पर पूछा है ना इट इज़ ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज इन बेयर फुट, इट हैज़ मोर ग्रिप विथ टोस। तो हमें जूतों से यानी टोस जो हमारे अंगूठे होते हैं पैर के, उनसे ग्रिप मिलती है। तो हमारा पेज कंप्लीट हो गया ये। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज है ये द ट्रॉली, ये लद्दाख है। ये देखिए एवरी एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। तो लद्दाख में जो बच्चे हैं तो रोज़ाना स्कूल कैसे जाते हैं? ट्रॉली की मदद से। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप, रिवर जो है, जो दरिया है, बहुत ही गहरा है और बहुत ही चौड़ा है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर, रिवर के तरफ जो है मतलब लोहे की जो रस्सियाँ लगी हुई हैं। ऑन बोथ साइड द ऑन बोथ द साइड इट इज़ टाइट टाइटली विद अ स्ट्रॉन्ग ट्री और रॉक। तो दोनों तरफ किसी मतलब मजबूत ट्री से, मतलब पेड़ से या किसी पत्थर से बांध दिया गया है। देयर इज़ अ ट्रॉली एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड, यानी एक ट्रॉली पर लटका दी गई है। तो वो क्या होता है, एक ओपन बॉक्स की तरह होता है। उसको उस पर जो है अटैच कर दिया गया, अटैच विद द रोप, उस रस्सी से। 4 और 5 ऑफ अस सिट इन द ट्रॉली, 4 या 5 लोग उसमें बैठते हैं। आप ली हेल्प द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रूप, एक पुल्ली लगी हुई है ना खींचने वाली, जो घुमाने वाली होती है ना पुल्ली, तो उसके ज़रिए से ट्रॉली मूव करता है ना, चलता आगे पीछे होता है। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन द शॉर्ट टाइम, तो हम ट्रॉली की मदद से जो है हम दरिया के उस तरफ चले जाते हैं ना
बहुत ही जल्दी। लेट अस डू यानी हमें करना है। ऑब्जर्व पिक्चर 1 एंड 2। इन द पिक्चर चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट्स ऑफ फ्रॉम द वेल, यानी बच्चे, दो पिक्चर है देखिए यहाँ पर। तो एक बच्चा जो है पानी बाल्टी से जो खींच रहा है, यहाँ पर भी बच्चा पानी खींच रहा है ना, फ्रॉम द वेल, कुएँ से। कैन यू टेल द डिफरेंट इन द बोथ द पिक्चर। तो पिक्चर में डिफरेंट क्या है दोनों में। विच वुड बी ईजियर, यूजिंग द पुल्ली और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स। यानी ये बच्चा जो है पुल्ली यूज़ करके वो जो है ना खींच रहा है पानी को इसमें, और ये बिना ऐसे ही खींच रहा है। देखिए ये इस तरह ही खींच रहा है ना, और ये देखिए इसको जो ये घूमने वाली फिरकी सी लगी हुई ना, उसको बोलते हैं पुल्ली। तो उसके ज़रिए ही खींच रहा। तो दोनों में से कौन सा आसान होगा ज़्यादा खींचना। तो जाहिर सी बात है इस तरह ये जो बच्चा खींच रहा है वो रस्सी इस पर लगी हुई है ना, तो उसके ज़रिए खींचना ज़्यादा आसान होगा बनिस्बत इसके, क्योंकि ये डायरेक्ट रस्सी से खींच रहा, तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी और उसमें थोड़ी कम मेहनत से ज़्यादा मतलब जल्दी खिंच जाएगा। लुक अराउंड यू वेयर ऑल यू सी द यूजेस ऑफ पुल्ली, यानी आप अपने आसपास देखो पुल्ली का यूज़, लिस्ट दैम। तो देखिए पुल्ली के जो यूजेस होते हैं, कोई भी बड़ा हैवी चीज़ें जो उठाने के लिए, लिफ्टिंग हैवी लोड्स, होइस्टिंग फ्लैग एक्सेट्रा, यानी झंडा वगैरह भी लगाने के लिए पुल्ली यूज़ की जाती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है विद द हेल्प ऑफ अ पुल्ली ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग, यानी पुल्ली की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें आप ऊपर लिफ्ट कीजिए। एज शोन इन द पिक्चर, जैसे ये पिक्चर में दिखाया है ना, तो पुल्ली बनाई हुई बच्ची ने, यहाँ पर उसने एक फिरकी सी लगा रखी है और रस्सी की मदद से कोई चीज़ उठा रही है। तो ये वाली जैसे हम हाथ से डायरेक्ट उठाएंगे तो वो ज़्यादा मुश्किल होगा ना बनिस्बत ये पुल्ली लगा कर खींचेंगे तो ये जल्दी से उठ जाएगा। तो हमारा पेज नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर है सीमेंट ब्रिज। जो सीमेंट की ब्रिजें बने होती है तो आपने अक्सर देखा होगा ना कि पानी वानी जहाँ होता है तो उसको क्रॉस करने के लिए तो इस तरह की सीमेंट की ब्रिज बनी होती है। वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज़, यानी कोई पानी की जो वाटर बॉडीज़ होते हैं, जैसे कोई नदी होता है, कोई दरिया वगैरह, तो उसके अक्रॉस जो है पुल बना देते हैं ना क्रॉस करने के लिए। सो वी यूज़ ब्रिज, दिस आर मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रोड्स। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स। तो ये ब्रिज जो है सीमेंट से बनी होती, ईंटें से, लोहे की छड़ियाँ वगैरह से बनी होती, और ब्रिज में कभी कभी जो स्टेप्स वगैरह भी होते हैं, यानी कि सीढ़ियाँ भी होती हैं, देखी होगी आपने। हाउ इज़ दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बाम्बू ब्रिज। तो ये वाला ब्रिज बाम्बू ब्रिज से डिफरेंट कैसे है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर्स देख लीजिए आप। तो देखिए पेज नंबर जो 3 पर क्वेश्चन था ना कि हाउ इज़ दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज। तो आंसर देखिए सीमेंट ब्रिज इज़ वाइड, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल कंपेयर टू बैम्बू ब्रिज, यानी सीमेंट का जो ब्रिज होता है वो मजबूत होता है ना, और वो ज़्यादा दिन भी चलता है, जबकि बैम्बू ब्रिज ज़्यादा मजबूत नहीं होते। अब सेकंड क्वेश्चन उसी पेज पे, हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन। तो एक टाइम में कितने पीपल क्रॉस करते होंगे ब्रिज। तो यहाँ पर आंसर देख लीजिए ये कि मोर देन 20 पीपल कैन क्रॉस सच अ ब्रिज एज शोन इन द पिक्चर एट अ टाइम, यानी इस तरह के जो ब्रिज होते हैं सीमेंट के ब्रिज, उसमें जो है 20 से ज़्यादा लोग एक टाइम में क्रॉस कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ यू हैड अ चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़, वाई। अगर आपको चांस मिलता है तो आप कौन सा ब्रिज यूज़ करेंगे और क्यों। तो आंसर देख लीजिए, आई वुड लाइक टू यूज़ ब्रिज मेड ऑफ सीमेंट एज इट इज़ मोर सेफ एंड ईजी टू क्रॉस एंड वॉक। सीमेंट वाला ब्रिज ज़्यादा इजी है ना, चलने के लिए भी क्रॉस करने के लिए भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पेज पर था, क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल, इफ़ यस व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक। तो आंसर देख लीजिए, देयर इज़ नो ब्रिज ऑन द वे टू माई स्कूल बट आई क्रॉस मैनी सीमेंट ब्रिज इन माई सिटी। हमारे स्कूल के रास्ते में तो कोई ब्रिज नहीं है ना, लेकिन हमने इस तरह के जो है बहुत सारे ब्रिज जो है क्रॉस करें, क्योंकि बने होते हैं ना ट्रेन वगैरह स्टेशन वगैरह के पास भी बहुत सारी जगह बने हुए देखे हैं ना। अब उसी पेज में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड ऑफ ब्रिज वर देयर व्हेन दे वर यंग। तो वो लोग, उन लोगों ने जो किस तरह के ब्रिजेज़ यूज़ किए थे जब वो छोटे थे। तो आंसर देखिए, ओनली अ फ्यू ब्रिज मेड ऑफ बैम्बू और वुड वर लेफ्ट।
तो अब जो है सिर्फ बैम्बू के और जो लकड़ियों के ब्रिज बने हुए कुछ ही बचे हुए। व्हेन माई ग्रैंड पेरेंट्स वर यंग मोस्ट ऑफ द ब्रिज एट दैट टाइम ऑल्सो वर मेड ऑफ सीमेंट। तो जब मेरे ग्रैंड पेरेंट यंग थे तो जब भी जो है सीमेंट के कई सारे ब्रिज बन चुके थे और कुछ ब्रिज ही बचे हुए हैं जो बैम्बू के और लकड़ियों के, है ना। तो देखिए पेज नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया ना। पांचों क्वेश्चन 1 2 3 4 5 सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने करवा दिए। यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया, एक्सप्लेन किया है, आपको अच्छा लग रहा होगा। मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके दोस्त हों उन तक मेरी ये वीडियो पहुँचे। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में होगी। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।